इस वक्त देश में हर जगह नफरत और दंगों के कई वीडियो सामने आ रहे हैं। कल दिल्ली के जहांगीरपुरी में भी हनुमान जयंती के जुलूस के दौरान दो समुदाय के बीच पत्थरबाजी हुई, हिंसा हुई। आपको तो पता है कि इस देश में दो तरह के लोग हैं। नहीं, हम लेफ्ट विंग और राइट विंग की बात नहीं कर रहे हैं। दरअसल हम बात कर रहे हैं पहले उन लोगों की जो देश में धर्म के नाम पर किसी न किसी तरह का बवाल करते ही रहते हैं। कभी हिजाब हो, कभी हलाल हो या लाउडस्पीकर। इसमें अहम भूमिका होती है कुछ राजनीतिक दलों की, नफरतवादी बिकी हुई मीडिया की और उन फिजूल के संगठनों की जिनका काम ही है कभी किसी प्रेमी जोड़े को पार्कों में जाकर परेशान करना, तो कभी किसी दूसरे धर्म के खिलाफ आपत्तिजनक बयान देकर नेता बनने की एक सीढ़ी चढ़ना। वहीं दूसरी तरफ वो लोग हैं जो हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं देश की एकता को, प्यार को, इस देश के गर्व और गंगा जमुनी तहजीब को आबाद रखने की। बस आज ऐसे ही कुछ लोगों पर नजर डालते हैं और अपने देश की धुंधली हो चुकी असली तस्वीर से धूल को साफ करके एक बार फिर देखते हैं। भोपाल में जब हनुमान जी का जुलूस एक मस्जिद के सामने से गुजरा तो मुस्लिम समुदाय के लोगों ने फूलों की वर्षा की। वहीं एक चाचा जी श्रद्धालुओं को पानी पिलाते हुए भी नजर आए। कुछ दिन पहले भारतीय जनता पार्टी से यूपी के उप मुख्यमंत्री हैं ब्रजेश पाठक जी, उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। जी इसलिए क्योंकि सम्मान करने वाले को सम्मान मिलना भी चाहिए। राजधानी लखनऊ के इंदिरा नगर लवकुश नगर में एक कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक बाबा भीमराव अंबेडकर पर स्पीच दे रहे थे। तभी अजान हो गई। अजान की आवाज सुनते ही डिप्टी सीएम ने स्पीच कुछ वक्त के लिए बंद कर दी। देख सकते हैं बहुत अच्छी पहल देखने को मिल रही है यहाँ पे। ब्रजेश पाठक जी जो कि अजान हो रही थी उसके बाद इन्होंने अपनी स्पीच रोक दी है, जो कि बहुत ही अच्छा एक संदेश जाएगा। जैसे अब नजर डालिए इस वीडियो पर। यह वीडियो कादरी चौक गुलबर्ग की है, जब रमजान के बीच रामनवमी शोभा यात्रा में शामिल हिंदू समुदाय के सदस्यों को मुसलमानों ने शरबत पिलाया। ऐसा ही हिंदू मुस्लिम भाईचारे की तस्वीर गुजरात के सूरत से सामने आई है। गुजरात के सूरत में 60 किलोमीटर दूर छोटे से गांव झांकरडा में गांव में स्कूली बच्चे मुस्लिम दोस्तों को रोजा इफ्तार करा रहे हैं। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि किस तरह से नन्हे मुन्ने बच्चे एक साथ बैठकर एक दूसरे को फल खिला रहे हैं और इफ्तार करवा रहे हैं। बच्चे हर साल पैसे सेव करते हैं और दिवाली, होली और रमजान के महीने में साथ मिलकर त्योहार मनाते हैं। दिवाली और होली में मुस्लिम बच्चे अपने हिंदू दोस्तों को मिठाई बांटते हैं और रमजान के महीनों में हिंदू बच्चे मुस्लिम बच्चों को इफ्तार करवाते हैं। एक तरफ जहां त्योहारों में कई राज्यों में हिंसा की खबर सामने आ रही है, तो वहीं कुछ ऐसी भी तस्वीरें अक्सर सामने आ जाती हैं। कभी दिवाली के मौके पर मुस्लिम समाज के भाई अपना फर्ज निभाते हैं, तो कभी ईद या रमजान के मौके पर हिंदू समाज भाईचारे की मिसाल पेश करता है और लोग धर्म जाति भूलकर एक दूसरे की मदद करते हैं, खाने पीने की चीजें मुहैया कराते हैं और मुश्किल वक्त में देश की एकजुटता को बरकरार रखने में अहम भूमिका निभाते हैं। हमारे देश की आयरन लेडी इंदिरा गांधी की एक बात हर देशवासी के लिए सुननी बेहद जरूरी है। हमारा और दूसरे हमारे जैसे देशों का दुश्मन है ही है, आर्थिक पिछड़ापन भी दुश्मन है, लेकिन किस चीज ने भारत को पहले कमजोर किया था जिससे हमने आजादी खोई, वो ही आज भी है जो भारत को कमजोर कर सकता है और कर रहा है। वो है जो धर्म के नाम से अनेकता आती है, वो है जो भाषा के नाम, प्रांतीयता के नाम, जातिवाद को लेके आपस में भाई भाई के बीच में नकली दीवारें खड़े करते हैं। मैं आपसे पूछती हूँ मेरे भाई और मेरी बहनों और प्यारे बच्चों, कौन देश है जो बिना एकता के
बिना कड़ी मेहनत के आगे बढ़ सका है। हम चाहते हैं हमारी सेनाएं मजबूत हों। किस लिए? किसी पे हमला करने के लिए नहीं, हम अपनी सीमाओं को बचाने के लिए, अपने देश को सुरक्षित रखने के लिए। हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ उद्योग बढ़े, कृषि का उत्पादन बढ़े, जिसमें लोगों को नौकरी मिले, जिसमें वो सामान पैदा हो, जिससे सबके जीवन स्तर में कुछ ऊंचाई आए, कुछ आराम और सुख आए। हम शांतिमय देश हैं और शांति की भावना केवल अपने देश में नहीं, दूर दूर हम विश्व में चाहते हैं। लेकिन ये कब हो सकता है? जब ये जो घुन के तरह अफवाहबाजी फैलती है। इंदिरा गांधी की ये बात कितनी सही है आज हम खुद देख सकते हैं। तालिबान, अफगानिस्तान और श्रीलंका जैसे देशों में धर्म के नाम पर फैली नफरत ने कैसे देश को तबाह कर दिया, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। पर हमें विश्वास है कि जब पीएम साहब के कहने पर लोग घरों के अंदर 3-3 महीने बंद रह सकते हैं, पूरे देशवासी एक ही समय पर ताली, थाली, घंटी बजा सकते हैं, एक साथ मोबाइल की फ्लैशलाइट और दिए जला सकते हैं, तो पीएम चाहें तो उनकी एक अच्छी स्पीच देश में बढ़ रहे सांप्रदायिक तनाव को भी कम कर सकती है। उम्मीद करते हैं कि पीएम नरेंद्र मोदी इस पर विचार करेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब बटन के साथ लगे नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आप हमारी हर वीडियो से अपडेट रह सकें।